नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज़ ए एजुकेशन पर्पस में। आपको सीखने के लिए अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता चलेगा कि आज जो लोग पेशेंट के साथ बने हुए रहे थे, मतलब पेशेंट के साथ बने रहे थे, तो आज उसको फायदा किस तरीके से मिला है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में। फर्स्ट जो कंपनी है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आज लाइफ टाइम हाई अचीव कर चुके हैं। लाइफ टाइम हाई नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 हो चुका, मतलब स्प्लिट भी किया गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 52 वीक हाई ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो बहुत दिनों के बाद कंपनी रिकवरी की है और शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट लेवल था उसको अचीव किया और टारगेट भी अचीव हुआ। मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग जो बना था मैं आपके साथ शेयर किया था, और मेरा खुद का भी ट्रेड था। तो मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगा। जो लोग बहुत बार मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि क्या सर इस तरीके से पैटर्न्स में क्या सही में काम होता है, तो इस तरीके से पैटर्न्स बने तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, कौन सा चीज़ों को ध्यान देना है। तो उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को। वो अपडेट क्या है, आप यहाँ पे पहले अपडेट देख लीजिए। हाँ, आप देख सकते हैं टाटा पावर शेयर जंप टू रिकॉर्ड हाई आफ्टर द एनालिटिक्स हाइक्स टू द प्राइस टारगेट नियरली 40%। तो देखिए 40% का टारगेट को किसने रखा? जेएम फाइनेंशियल ने, एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर टारगेट रखा 40% के आसपास। देखिए 40% का टारगेट रखा। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली, वो भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट रखा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन टारगेट दे रहा है तो बड़ा धमाका होगा। देखिए इंस्टीट्यूशन का बात तो सुनना है, मगर उसको फॉलो नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए मैंने जब ट्रेड बना था, आपको मैंने कुछ पैटर्न्स जब बना था मैं आपके साथ शेयर किया था। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था तब उस वीडियो आपने देखे है कि नहीं देखे हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना था, कप विद 100 पैटर्न्स, और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। हमेशा ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर में कोई कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया और उसके बाद नीचे भी आए, सपोर्ट फेस किया, फिर से ऊपर गया, वही देखिए रेजिस्टेंस को वो फेस किया, और देखिए एक मैसिव जंप देखने को मिला और इजीली टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपने सही कंपनी के ऊपर, सही डायरेक्शन के ऊपर आपने ट्रेड लिया, तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। आज नहीं तो कल वो आपको टारगेट जरूर देगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि कितने दिनों में टारगेट मिला। देखिए एंटी लेवल से, अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूं, तो एटलीस्ट कंपनी ने जो टारगेट अचीव किया सिर्फ 100 दिनों में, इसका मतलब 3.5 मंथ। तो 3.5 मंथ के अंदर अंदर आपको टारगेट मिला, वो भी कितना? 26%। देखिए इससे बढ़िया चीज मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। तो जब मार्केट बुल रन में होते हैं तभी फायदा मिलता है। अगर मार्केट बेरिश रन में हो, जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है तो शेयर भी गिर रहा है तो कंपनी कंपनी का शेयर बेकार है, कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। हमेशा आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना है कि कंपनी की अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट ज़रूर देंगे। जैसे देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का आरओसी आरओई शायद उतना खास ना दिखे, फिर भी एवरेज के आसपास है। इनकम बहुत शानदार है। कर्जा कंपनी ने लिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का टारगेट बहुत बड़ा है। 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है 2025 से पहले। तो उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी कर्जा उठाया है, तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली सेल्स को कंपनी मेंटेन्स किए, अलग लेवल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ, और सेल्स के साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और उस बेसिस में कंपनी लगातार प्रॉफिट भी जनरेट किया। 935 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1000 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी किसी कंपनी के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस सारे पॉइंट्स को जरूर फॉलो अप करिए, उसके बाद काम करिए। उसके साथ देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ा दिया। जैसे 9.5% 975 से बढ़ के हो चुके हैं 10%, और 14.59% के पास, किसके पास, डीएस के पास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 15.68%। तो पहले से ही एक अंदाजा लग गया था कि इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी 3 मंथ के अंदर, 3.5 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपको टारगेट अचीव कर दिया, और वो भी 23%। तो आपको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पेशेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है किसी भी ट्रेडर्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए।
क्योंकि मार्केट हर किसी को पैसा देते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट पैसा नहीं देगा। आपके अगर पेशेंस है तभी पैसा मिलेगा। अगर पेशेंस नहीं है कि मैं आज खरीदारी कर लूँ और कल जाकर बाइक सेल कर दूँ, ऐसे करते रहेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा ज़रूर, अगर आपका टेक्निकली और आपका मतलब फाइनेंशियली नॉलेज है, तभी आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर लिया, तो आप सिर्फ लॉस ही मिलेगा आपको। 1-2 बार शायद आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और वो भी आपको मिनिमम प्रॉफिट होगा और आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो देखिए, मैं पिछले बार भी वीडियो बनाकर आपको शेयर करके ये भी बताया था कि अगर मेरा ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसको अगर सीखना चाहते हैं, तो मुझे सिर्फ कमेंट करिए। देखिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाने वाला हूँ। मैंने कोई भी आज तक किसी भी चार्जेस नहीं लिया। आपको जो स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजीज़ मैं हर दिन बताता रहता हूँ, इसके लिए कोई भी आज तक चार्जेस नहीं लिया। कोई भी आपको मतलब पेड मतलब पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़ें। आप भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सीखें और खुद कमाएं। तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एस्ट्रॉल। देखिए, एस्ट्रॉल जो है वो आप सभी जानते हैं, इंडिया के जो जितने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक पाइप बेचने वाला कंपनी है, उनमें से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। एक टाइम देखिए एस्ट्रॉल नंबर 1 में था और सुप्रीम नंबर 2 में था। देखिए, हर दिन अगर चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। कभी कभी एस्ट्रॉल नंबर 1 हो गया, कभी कभी सुप्रीम नंबर 1 हो गया। तो हमेशा टक्कर चलता रहता है, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है। जिसका प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। तो दोनों में अंतर मैं यहाँ पे करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि एस्ट्रॉल मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। और प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में बहुत हाई लेवल का होने वाला है। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा। ब्रिज बनेगा, कंस्ट्रक्शन बनेगा, बिल्डिंग्स बनेंगे, सड़कें बनेंगे। तो इस सारी चीजों के लिए पाइप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाइप्स फिटिंग से लेकर हर जगह पे घर घर तक अभी पानी पहुंचा रहा है सरकार ने। तो सरकार इस जो जल योजना है, तो इसके लिए जो मतलब पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक पाइप्स की भी जरूरत पड़ेगा। तो उसका डिमांड फुलफिल कौन करेगा? जितने सारे पाइप्स कंपनी है। तो उसमें से लीडर प्लेयर कौन है? एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल के ऊपर जरूर फोकस रखिए। देखिए, सिर्फ फोकस रखने से कुछ नहीं होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना होगा। देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो सबसे पहले मैं रेशियोज दिखाऊंगा। मुझे जो पॉइंट बेस्ट लगा वही मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। जो है कंपनी का, आप ध्यान से देखना, कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में नए हैं। तो उसको बता दूं, कैश कन्वर्जन साइकिल्स में एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आसानी होगा। कि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस एक प्रोडक्ट आप बेचते हैं। तो प्रोडक्ट को किसी न किसी जगह पे आपको तैयार भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया। उस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटर को उसको दिया। और उसके बाद आपने क्या, डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया? माल को बेचा। तो सेल करने के बाद वो घूम फिर के जो पैसा आपके पास आ रहा है, तो ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसीड्यूर है उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम दिन होगा, जितना जल्द से जल्द आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद बेचेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, उतना ही जल्द से जल्द आपको पैसा आने के बाद आपका ग्रोथ भी उतना ज़्यादा होगा। आप एक सिंपल तरीके से सोचिए, अगर मान के चलिए आपका 1 लाख प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेच दिया। वो 1 लाख कोई बता रहा है कि मैं 1 मंथ आपको 1 मंथ के बाद पैसा दूंगा, 2 मंथ के बाद दूंगा, कोई बता रहा है कि मैं 10 दिन के बाद दूंगा। अगर एवरेज निकल के आ रहा है, मान के चलिए 1.5 मंथ, तो 1.5 मंथ, तो क्या आपको जल्द से जल्द पैसा मिला? बिल्कुल नहीं। तो आपका पैसा तो फंसे हुए ना। तो उस पैसे जब तक हाथ में नहीं आएगा, तो उस जो लिक्विड कैश है, जो जब तक हाथ में नहीं आएगा, तो उस पैसे से आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। हाँ, बीच में कंपनी का जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए थे। और फिर भी मैं जरूर कहूंगा, हमेशा हर क्वार्टर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे होता तो हर कोई कंपनी टॉप में होता। अगर टीसीएस को भी देखेंगे, इन्फोसिस को भी देखेंगे, तो बीच में कभी कभी क्वार्टरली कुछ रिजल्ट अच्छा ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन के वाइज, ग्लोबली मार्केट के प्रेशराइज के कारण और ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट के कारण इस तरीके से डेटा देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए, एस्ट्रल के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा तो एक अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। 50% टू 70% के 80% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी एस्ट्रल के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न्स को। क्या बना? एक कफ विद 100 पैटर्न्स बना। तो कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनल देखिए यहाँ पे एक कप विद 100 बनने के बाद यहाँ पे एक क्या बना? एक रेंज बना। इस रेंज के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट मुझे चाहिए। तो कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर दे, तभी मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा। तब तक मैं इसके ऊपर होल्ड करूंगा, क्योंकि कोई भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ।
तो ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं आपको बार-बार इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पैटर्न मतलब इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आप आपके नोटबुक में लिख के रखिए, आप आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐड करके रखिए। तो जब भी कोई पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो उसका किस तरीके से टारगेट अचीव होते हैं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, सीखने के लिए सारी चीज़ों को देखिए, कोई भी मेरे पे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, कल जाके बाय कर लेंगे, परसों जाके सेल कर देंगे। ये आपके हाथ में होना चाहिए। बाय सेल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को दिखाना। आपको अगर अच्छा लगे तो उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। अगर आपको मेरा एनालिसिस बेकार लगे तो छोड़ दीजिए। किसने बोला कि आपको मेरे एनालिसिस के ऊपर काम करने के लिए? तो प्लीज़ सीखिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है टाटा स्टील। आप सभी ने टाटा ग्रुप के टाटा स्टील जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किए थे, और आज इस कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 1,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुकी है। तो टाटा स्टील एक चेन सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। अभी चेन सिस्टम होता क्या है? मान के चलिए, कोई भी आप एक प्रोडक्ट जो आप दूसरे एक कंपनी से खरीदारी करके आप बेच रहे हैं, तो इसको चेन सिस्टम नहीं कहा जाएगा। मान के चलिए, कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो भी खुद ही बना रहे हैं, और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद ही है, आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, तो आप माइनिंग भी खुद ही कर रहे हैं। तो सब कुछ अगर आप ही कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है एक चेन सिस्टम। तो चेन सिस्टम्स के माध्यम से प्रोडक्ट तैयार करके बेचे जा रहे हैं। तो टाटा स्टील इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वो सारे चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं। द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यूज चेन ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द माइनिंग एंड द प्रोसेसिंग, आयरन ऑरी एंड कोल प्रोडक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो सॉरी, फिनिश फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कंपनी की हर कोई चीज कर रहा है जो एक कोल का डिमांड जहाँ पे हो सकते हैं, माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज कंपनी अकेला ही कर रहा है। तो ये इसीलिए कंपनी का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। फिर भी जो मेटल सेक्टर के कंपनीज है, जैसे टाटा स्टील, ये भी एक देखा जाए तो मेटल सेक्टर के ऊपर ही आप मैं जरूर कहूंगा। इस मेटल सेक्टर कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो क्या है? देखिए, ग्लोबली मार्केट में कल जाकर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो सबसे ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिलता है स्टील कंपनी के ऊपर। अब ध्यान से देखना, जब रशिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हो गया था, जब हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा कोई भी स्टॉक के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला था, वो है स्टील सेक्टर में। तो कहने का मतलब है कि टाटा स्टील में कोई बेकार कंपनी नहीं कहूंगा, कंपनी बहुत शानदार है, मगर इसमें वीकनेस पॉइंट यही है कि मार्केट के ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिलता है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं और इंस्टीट्यूशन बने रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो जनरेट करके दिया। अगर रिटर्न के मामले में बात करूँ तो 13% 10 साल में, और 5 साल में 21%, 3 साल में 29%, और 1 साल में 18% के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न जनरेट करके आपको दे चुके हैं। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो बाकी टाटा स्टील के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी है कि टाटा स्टील मोस्ट, आप देख सकते हैं, मोस्ट डाउनग्रेडेड स्टॉक, मतलब आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डाउनग्रेडेड स्टॉक देखने को मिलता है ओवर लास्ट क्वार्टर। मतलब लास्ट क्वार्टर में देखा है तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। तो बट एनालिटिक्स जो सॉरी एनालिसिस जो है वो स्पॉट सिल्वर जो मतलब लाइनिंग है, मतलब सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है, जो जितने सारे एनालिसिस्ट हैं उन्होंने यही बताया कि आज शायद टाटा स्टील में करेक्शन देखने को मिला है, फ्यूचर में टाटा स्टील में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना इंडिया का ग्रोथ होगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे टाटा स्टील में, देखिए किस तरीके से क्वार्टर बेसिस में करेक्शन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल को मैं एक बार आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। इस लेवल बहुत स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। तो इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि जहां से रेजिस्टेंस बनेगा और जहां से बिग क्रैश होगा तो उसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो उस लेवल को फिर से वो टच करने के लिए कोशिश करेगा, तो और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड जाने का कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो एक कफ विद 100 पैटर्न बना है और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो फाइनली कब टारगेट होगा, तो उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो जब फाइनली टारगेट दिखेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। तो इस कंपनी एक 213 करोड़ का कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार जरूर सोच लेना। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया
तो मैं बाय कर लूंगा। जब मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए, आप बुरी तरीके से फंसेंगे। जैसे कंपनी बोनस देने वाला है, हर एक शेयर के बदले आपको 6 शेयर देगा। तो इसका मतलब एक शेयर के बदले 6 शेयर मिलेगा। आप ये देखकर खुश हो रहा है। कंपनी का प्राइस देख लीजिए, कंपनी का प्राइस कितना है, मान के चलिए 426। तो जब इस कंपनी का, मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, जब इसका बोनस अनाउंसमेंट होगा जिस दिन, तो 400, मान के चलिए 430 उस दिन प्राइस था। तो डिवाइड आप 6 से कर देंगे तो आपका प्राइस हो जाएगा 71। तो अल्टीमेटली कंपनी को क्या कर रहा है, आपका पैसा ही आपको घूम फिर के दे रहा है। तो प्लीज कंपनीज के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।